नमस्कार। पुण्य श्लोक के भाई में आज हमने देखा कि महल में प्रांगण में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और गुरु जी कहते हैं कि उन्हें माफ़ कर दो। बेशक उनके जूते उन्हीं के सर पर मारो, मगर उन्हें माफ़ कर दो, उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और उनका सबसे बड़ा अपराध वो बताते हैं कि उन्होंने विश्वास किया उन ग्राम के बेईमान मुखियाओं पर, जिनकी वजह से गुन्नू जी को इस दलदल में ना चाहते हुए भी और ना होते हुए भी आना पड़ा। इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा, मतलब वो खुद को दोषी करार अभी भी नहीं देते और कहते हैं सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों पर विश्वास करना ही उनका अपराध था और उन्हें इसकी सज़ा मिल गई है। मगर इसकी सज़ा इतनी बड़ी मत दीजिए कि उन्हें उनके लोगों से दूर कर दिया जाए, उन्हें दरबार से दूर कर दिया जाए। वो कहते हैं उन्हें माफ़ कर दो और पाँव में पड़ जाते हैं। अब सुधा जी उन्हें उठाते हैं, कहते हैं आप मतलब खड़े हो जाइए, क्योंकि आप जावेद साहब भी हैं तो आपको ये शोभा नहीं देता। फिर वो कहते हैं कि आप सब भूल करके उन्हें माफ़ कर दो, दरबार में स्थान दे दो, दरबार में जाने की आज्ञा दे दो। वो लोगों से, अपने ही लोगों से दूर नहीं रह सकते। फिर वो कहते हैं देखो आप क्षमा के अधिकारी हैं। और ये बात जब कहते हैं तो द्वारका भाई साहब को छोड़ कर बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, आप अपनी ईमानदारी पर निष्ठा साबित कीजिए और माफ़ी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सबके मन से उतर चुके हैं, इसलिए आपको साबित करना होगा और सबके दिलों को जीतना होगा। और रही बात दरबार में आने की, सूबेदार जी कहते हैं कि इसका फैसला वो देवी अहिल्या पर छोड़ते हैं। और देवी अहिल्या के पास जब जाते हैं गुरु जी, तो गुरु जी को वो कहती हैं कि आपको सज़ा मिल चुकी है, आपको माफ़ी कैसे मिलेगी ये बाबा साहब ने बता दिया है, मगर अभी आप दरबार के रहने ही दीजिए, आप मेहमान नवाजी का आनंद उठाइए। अब सूबेदार जी कहते हैं कि आपको फैसला सुन लिया आपने गुरु जी। गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं और द्वारका भाई साहब भी जोड़ जाती हैं। और फिर सूबेदार जी कहते हैं पुनः से संदेशा आया है तो उन्हें जाना होगा। और अब 8 साल बाद देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर दरबार में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ, मालवा को नई दिशा मिलेगी, राज्यों की नई सोच मिलेगी, नई क्रांति आएगी। और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं इस बात को लेकर के और दिखाते हैं वहाँ पर, जी हाँ, कहाँ पर, चंबल की तरफ। जो घुसपैठिए थे, जो डाकू थे, जो डकैत थे, वो घुस चुके होते हैं सुजाउद्दौला के कहने पर और आतंक अपना मचाना आरंभ कर देते हैं। और फिर कुछ लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, धर्म निभाते हैं और मुखिया को वहाँ से सुरक्षित बचा करके भेज देते हैं। और मुखिया पहुँच जाते हैं दरबार में सभी अपनी शिकायतें ले करके, ताकि दरबार को अवगत करवाया जाए और खंडेराव होलकर तुरंत प्रभाव से कोई निर्णय ले और मालवा की दक्षिणी भाग को बचाया जाए। अब दिखाते हैं महल में दरबार लगा हुआ होता है, देवी अहिल्या भी दरबार में होती हैं, खंडेराव गद्दी पर बैठे होते हैं। तभी गंगूबा कहते हैं कि कुछ लोग आए हैं, मुखिया हैं जो दक्षिणी सीमा से आए हैं चंबल की तरफ से, और कुछ समस्या बताते हैं। वो कहते हैं ठीक है, सम्मान के साथ उन्हें बुलाइए। फिर वो आते हैं, बताते हैं कि दिन में भी आतंक बढ़ता जा रहा है, डाकुओं का, बच्चों की, वृद्धों की और महिलाओं की जान खतरे में है, सामान अस्त कर दिया है, डकैती हो रही है। तो कहते हैं कि वो समझ सकते हैं इनकी बात को, समस्या को, और तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हैं। आप बेफिक्र होकर के, निर्भय होकर के वापस जाइए। ठीक है, लोग चले जाते हैं, मुखिया चले जाते हैं सभी। और खंडेराव होकर कहते हैं कि गंगूबा काका, आपसे जो हमने अतिरिक्त सेना तैयार करने के लिए कहा था उसका क्या है। वो कहते हैं कि सेना तैयार हो चुकी है, सारा काम तैयार है, हर घर से एक एक सैनिक तैयार हो चुका है और बस जैसा ही मतलब संपूर्ण परीक्षण को मिल चुका है, जैसे आप इशारा करेंगे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, हम यही सुनना चाहते थे और आप उन्हें सेना को तैयार रखें और हम रणनीति बनाने जा रहे हैं, ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे सारा काम हो जाएगा। अब खुश होते हैं, तभी आते हैं तुकोजी आते हैं और कहते हैं एक समस्या है महाराज, सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया है और खंडेराव होलकर को तुरंत दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन गई है। और वहाँ पर दिखाते हैं सुजाउद्दौला खुश हो रहा होता है कि उसे पता लग गया है कि 3 तरफ से मालवा पर हमला हो चुका है। मल्हार और सुधार जी भी बाहर हैं, खंडेराव को भी दिल्ली जाना होगा और महल में सिर्फ देवी अहिल्या होंगी। वो कहता है सुजाउद्दौला हाँ अहिल्या, तभी वो कहता है कि देवी अहिल्या को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, पहले भी सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या की जैसे ही मात खाई थी हमने। वो कहते हैं जहान साहब डरा रहे हो हमें, है हम जानते हैं, मगर उस वक्त देवी अहिल्या के साथ में खंडेराव भी थे, मल्हार और सुधार जी भी थे और इस बात का देवी अहिल्या को पता भी था और इस बात से थोड़ी तसल्ली भी थी उन्हें कि वो लोग उनके साथ में, मगर इस बार उनके साथ होंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चे, ना तो खंडेराव हैं साथ में और ना ही मल्हार और सुधार जी हैं, ना वो वहाँ देवी अहिल्या तक सहायता पहुँचा पाएंगे। ऐसी हम योजना बनाएंगे और इस बार हम ना तो देवी अहिल्या को कम आंक रहे हैं और ना ही सेना कम है हमारी, बड़ी सेना के साथ में, बड़े मनोबल के साथ में हम मालवा पर चढ़ाई करेंगे। और वहाँ पर देवी अहिल्या के साथ में खंडेराव होलकर बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अहिल्या तुम 8 साल बाद दरबार गई हो, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, इतना बड़ा फैसला होगा, मगर उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है और तुम इन 8 सालों में बेशक तुम दरबार नहीं गई मगर तलवार चलानी तो नहीं भूलियो ना। इसलिए वो कहते हैं कि चंबल का नेतृत्व और जिम्मेदारी पूरी देवी अहिल्या पर छोड़ते हैं और ये तलवार पकड़ो, तलवार चलानी तुम भूली नहीं हो, है ना। कहती हाँ। वो कहते हैं अब तुम पता लगाओ कि कोई राजनीतिक उद्देश्य है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ डकैती उनका उद्देश्य है, पूरा पता लगाओ और इस मामले की तह तक जा करके इसे अंजाम तक भी पहुंचाओ। फिर खंडेराव होलकर अपनी तलवार आगे कर देते हैं। देवी अहिल्या
तलवार को थाम लेती है। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, और देवी हीला उन्हें कहती है कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और खंडेराव होलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होगा? अब देवी हीला तलवार अपने हाथ में लेकर के कसम खाती है, कहती है कि अपने मालवा की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगी। वो जीवन और मरण के बीच में जो रेखा होती है, जब उस जंग के दौरान उस रेखा पर होंगी तो वो उस पल में बिल्कुल संतुष्ट होंगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्थिति में होंगी कि उन्होंने जितना वो कर सकती थी उतना किया, उससे कम नहीं किया, और उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकती थी। और यही हर इंसान के साथ होना चाहिए, जिस भी वो कर्तव्य में हो, जिस भी वो ड्यूटी में हो। और अब दिखाते हैं चोरी कर रहे होते हैं महल के अंदर धना सरदार, और जैसे ही आहट होती है छिप जाते हैं, और आहट करने वाला जब अंदर दाखिल होता है उस कक्ष में, तो धना सरदार उस पर हमला करते हैं छुरी से, मगर वो इंसान छुरी को पकड़ लेता है और क्या कहता है, बाबा साहिब क्या कर रहे हो आप, और ये क्या है? जब थैला गिरता है तो गुरु जी क्या देखते हैं कि आप चोरी कर रहे हो? कहते हैं हाँ, जा रहा हूँ यहाँ से, सोचा कुछ तो हाथ साफ कर लूँ। वो कहते हैं हम पूरे मालवा के पूरे जो महल है इस पर हाथ साफ करने सोच रहे हैं, और आप सिर्फ चंद। वो कहते तो क्या करूँ? रतलाम परियोजना को लेकर तुमने इतने सपने दिखाए थे कि इतना पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, मगर कुछ भी नहीं है। कहते ठीक है, मानते हैं गलती उनकी है। गुरु जी गलती स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप आराम से रहिए, और अब जाइए, सारा बंदोबस्त कर दिया आपको यहाँ से बाहर जाने का, और फिर जो भी उन्होंने चुराया था सब वापस डाल देते हैं। कहते जाओ ठीक है। अब गुरु जी योजना बना चुके हैं धना सरदार को आज की रात यहाँ से महल से बाहर निकालने की, और वहाँ पर योजना बना रही होती हैं देवी और तुको जी, और वो नक्शा दिखाते हैं कि ये मालवा के जो वाड़ा है इसका नक्शा है, और वो कहती है यहाँ कितनी सुरक्षा, यहाँ कितनी सुरक्षा, सारी बात होती है। वो कहती है नहीं, यहाँ पर सुरक्षा कम है, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, और हर द्वार की दोहरी जांच होनी चाहिए। नए सैनिकों को लगा दो और दुश्मन वाड़े के अंदर ना पाए, और यदि गलती से अंदर आ चुका हो या फिर आ जाए तो बाहर ना जा पाए, उसकी कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर दुश्मन धना सरदार बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है गुरु जी के साथ में, मगर सैनिक ज़्यादा पाता है तो गुरु जी क्या करता है, छिपा देता है धना सरदार को, खुद एक तरफ निकलता है, आहट करता है। अब सैनिक तलवार लगा लेता है गुरु जी के सर पर, तो देखता है अरे गुरु जी, सरदार माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ इस वक्त? तो बताते हैं क्यों, हमारा सरदार का पद गया तो क्या हम कहीं जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते? फिर गुरु जी कहते हैं खंडेराव महल में नहीं है, और इसीलिए उनका दायित्व बनता है कि वो पद नहीं है, मगर फिर भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और सुरक्षा व्यवस्था जांच करे, इसलिए तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। कहते हैं ठीक है। अब सुरक्षा व्यवस्था को जांचने का बहाना बना करके गुरु जी उसे दूसरी तरफ भेज देते हैं और खुद दूसरी तरफ निकल जाते हैं, साथ में धना सरदार को भी निकाल देते हैं। फिर मुस्कुराते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि देवी अहिल्या तुको जी के साथ में होती हैं, और तुको जी के साथ में उनकी यही बात हो रही होती है, और कहती है इसी वक्त हमें जो है व्यवस्था कड़ी कर देनी चाहिए। तुको जी पूछते हैं चंबल के बारे में, तो देवी कहती है चंबल को बाद में देखेंगे, पहले हमें अपने घर को, अपने मन को सुरक्षित करना है, क्योंकि पहले हमला हो चुका है, यदि दूसरा कुछ ऐसा हो गया, और मुझे लगता है, देवी को लगता है कि दुश्मन किसी भी रूप में वाड़े के अंदर छुप कर बैठ सकता है और आ भी सकता है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और सुरक्षा बढ़ा देनी है। और वहाँ पर दिखाते हैं कि पार्वती भी इस बात को देख करके, सुन करके मुस्कुरा रही होती है। अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, धना सरदार भागने की फिराक में है, तो क्या होगा? क्या कुछ रोमांचक होने वाला है? जब तक नहीं हुआ वो होने वाला है।